नमस्कार दोस्तों, आपसे एक सवाल है। हम मरते क्यों हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है? सोचिए, कोई आदमी 40-45 साल का है, ना नशा करता है, ना कोई एक्सीडेंट हुआ, फिर भी अचानक हार्ट अटैक और सब खत्म। अब सवाल ये नहीं कि वो मरा कैसे, सवाल ये है वो इतनी जल्दी मरा क्यों? यही सवाल इस किताब हाउ नॉट टू डाई की आत्मा है, सच्चाई जो हमें कभी नहीं बताई गई। माइकल ग्रेगर एक डॉक्टर है, लेकिन वो क्लिनिक में बैठकर दवाइयां बेचने वाले डॉक्टर नहीं हैं। वो साइंटिफिक स्टडीज उठाकर एक सीधा सवाल पूछते हैं, अगर मॉडर्न मेडिसिन इतनी एडवांस्ड है तो क्रॉनिक डिजीज इतनी कॉमन क्यों है? हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कैंसर, ये कोई अचानक होने वाली चीजें नहीं हैं। ये स्लो पॉइजन है जो हम रोज खाते हैं। डिजीज कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्रोसेस है। बुक की पहली बात है, मोस्ट पीपल डोंट डाई बिकॉज ऑफ बैड लक, दे डाई बिकॉज ऑफ डेली हैबिट्स। मतलब बीमारी एक दिन में नहीं आती, ये रोज रोज के खाने से बनती है। आप जो आज खा रहे हैं वो अगले 10-20 साल की कहानी लिख रहा है। हार्ट डिजीज नंबर 1 किलर है, लेकिन अवॉइडेबल है। बुक बताती है दुनिया में सबसे ज्यादा मौत हार्ट डिजीज से होती हैं और ये लार्जली प्रिवेंटेबल है। ग्रेगर बताते हैं कि हार्ट डिजीज कोई जेनेटिक कर्स नहीं है। कुछ पॉपुलेशंस ऐसी हैं जहां हार्ट डिजीज ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्यों? क्योंकि उनका खाना अलग है। तो असली विलन कौन है? बुक किसी एक फूड को जहर नहीं कहती, लेकिन एक पैटर्न साफ दिखाती है। डिजीज फॉलो फूड पैटर्न्स। जहां एनिमल बेस्ड फूड ज्यादा, फाइबर कम, प्रोसेस्ड फूड ज्यादा, वहां हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कैंसर तेजी से बढ़ते हैं। प्लांट्स क्यों पावरफुल हैं? प्लांट्स में 3 चीजें होती हैं जो एनिमल फूड में नहीं होती। फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटेक्टिव कंपाउंड्स। ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, आर्टरीज को साफ रखते हैं, सेल्स को डैमेज से बचाते हैं, यानी डिजीज की जड़ पर काम। साइंस बिलीफ नहीं, यह बुक रिलीजन नहीं सिखाती, बिलीफ नहीं बेचती। हर बात पीयर रिव्यूड स्टडीज, पॉपुलेशन डेटा, रियल मेडिकल जर्नल्स पर बेस्ड है। एक अनकंफर्टेबल सच है, ग्रेगर एक जगह साफ कहते हैं, डॉक्टर्स आर ट्रेन्ड टू ट्रीट डिजीज नॉट टू प्रिवेंट इट। मतलब सिस्टम आपको बीमार होने के बाद संभालता है, बीमार ना होने का रास्ता आपको खुद चुनना होता है। फूड इज डेली वोट। हर मील एक वोट है डिजीज के पक्ष में या हेल्थ के पक्ष में। आप रोज डिसाइड करते हैं बिना जाने। बीमारी कोई एक्सीडेंट नहीं। खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, फ्यूचर बनाता है। प्रिवेंशन पॉसिबल है, लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। कौन सा खाना डिजीज बनाता है और कौन सा खाना डिजीज रोकता है? हार्ट डिजीज, शुगर और बीपी असली दुश्मन बाहर नहीं, प्लेट में है। अब जरा इमेजिन कीजिए, एक आदमी रोज वॉक करता है, कभी कभी जिम भी चला जाता है, लेकिन फिर भी उसे हार्ट अटैक आ जाता है। सब कहते हैं शायद स्ट्रेस ज्यादा होगा, जेनेटिक्स होगी। लेकिन बुक यहाँ पर एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछती है, अगर स्ट्रेस से हार्ट अटैक होता तो स्ट्रेस लेने वाले सारे लोग मर चुके होते। तो फिर असली कारण क्या है? हार्ट डिजीज अचानक नहीं, धीरे धीरे आता है। हार्ट अटैक कोई लाइटनिंग स्ट्राइक नहीं है, ये डिकेड्स लॉन्ग प्रोसेस है। ग्रेगर बताते हैं हमारी आर्टरीज अंदर से धीरे धीरे नैरो होती जाती हैं। वजह है कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप, और ये कोलेस्ट्रॉल आता है एनिमल बेस्ड फूड से। आपको पेन तब महसूस होता है जब डैमेज बहुत आगे बढ़ चुका होता है। कोलेस्ट्रॉल का सिंपल सच, कोलेस्ट्रॉल बॉडी खुद बनाती है जितना जरूरी होता है। एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एनिमल फूड से आता है। प्लांट्स में कोलेस्ट्रॉल 0 होता है। अब सोचिए, अगर शरीर को कोलेस्ट्रॉल चाहिए ही नहीं एक्स्ट्रा, तो वो एक्स्ट्रा जाता कहाँ है? आर्टरीज की दीवारों में। एक शॉकिंग मेडिकल फैक्ट, बुक एक स्टडी का जिक्र करती है। हार्ट डिजीज पेशेंट्स को प्लांट बेस्ड डाइट पर रखा गया, बिना सर्जरी, बिना स्टंट। रिजल्ट, आर्टरीज ओपन होने लगी, पेन कम हुआ, ब्लड फ्लो इंप्रूव हुआ। मतलब हार्ट डिजीज भी रिवर्स हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर।
बीपी को लोग हल्के में लेते हैं, दवा चल रही है, कंट्रोल में है, लेकिन ग्रेगर साफ कहते हैं मेडिसिन बीपी को दबाती है, कारण को नहीं। हाई बीपी की जड़ एक्सेसिव सॉल्ट नहीं, ये आधा सच है। असली कारण लो पोटेशियम, लो फाइबर, स्टिफ आर्टरीज, और ये तीनों प्रॉब्लम्स आती हैं एनिमल बेस्ड हैवी प्रोसेस्ड डाइट से। प्लांट्स यहाँ कैसे काम करते हैं? प्लांट्स फूड पोटेशियम रिच होते हैं, सोडियम नेचुरली लो रहता है, आर्टरीज को फ्लेक्सिबल रखते हैं, इसीलिए ट्रेडिशनल प्लांट बेस्ड कल्चर्स में बीपी उम्र के साथ बढ़ता ही नहीं। अब है डायबिटीज, शुगर की बीमारी नहीं, ये सबसे बड़ा मिथ है। बुक साफ साफ कहती है डायबिटीज फैट इंटॉलरेंस डिजीज है, मतलब मसल सेल्स फैट से भर जाते हैं, इंसुलिन काम नहीं कर पाता, शुगर ब्लड में ही रह जाती है, और ये फैट आता है मीट, डेयरी प्रोडक्ट से, ऑयली प्रोसेस्ड फूड से। हिस्टोरिकल प्रूफ, ग्रेगर वर्ल्ड वॉर सेकंड का डेटा बताते हैं जब मीट और डेयरी कम हुई, डायबिटीज केसेस ड्रामेटिकली गिर गए। वॉर के बाद फूड वापस आया, डायबिटीज फिर बढ़ गई। शुगर इंटेक सेम था, डिफरेंस सिर्फ एनिमल फैट का था। इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे बनती है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। फैट सेल्स मसल में जमा होते हैं, इंसुलिन का रास्ता ब्लॉक हो जाता है, शुगर सेल में नहीं जा पाती, ब्लड शुगर बढ़ती है, और प्रॉब्लम शुगर नहीं, फैट ओवरलोड है। बुक एक अनकंफर्टेबल सच रखती है, डायबिटीज मेडिसिन नंबर्स कंट्रोल करती हैं, डिजीज प्रोसेस नहीं रोकती। प्लांट बेस्ड डाइट इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करती हैं, नेचुरली ब्लड शुगर लोअर करती है, इसीलिए कई स्टडीज में पेशेंट्स को इंसुलिन डोज कम करनी पड़ी। अब बात करते हैं कैंसर की। कैंसर किस्मत नहीं, सिग्नल्स का खेल है। माइकल ग्रेगर कहते हैं जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, बिना डराए। अब जरा एक बात सोचिए, जब किसी को कैंसर होता है तो लोग क्या कहते हैं? किस्मत खराब थी, भगवान की मर्जी, ये तो किसी को भी हो सकता है। लेकिन माइकल ग्रेगर यहाँ रुक जाते हैं और कहते हैं अगर कैंसर सिर्फ लक होता तो पूरी दुनिया में बराबर होता, लेकिन ऐसा नहीं है। कैंसर मैप एक सवाल पूछता है, बुक में बताया गया है कुछ देशों में कैंसर बहुत कॉमन है, कुछ जगह ऑलमोस्ट रेयर। अब सवाल ये नहीं कि कौन बीमार है, सवाल ये है कौन क्या खा रहा है। कैंसर कैसे शुरू होता है? हमारे शरीर में डैमेज सेल्स बनते हैं, बॉडी उन्हें ठीक भी करती है। कैंसर तब बनता है जब डैमेज ज्यादा हो, रिपेयर सिस्टम कमजोर पड़ जाए। अब डैमेज कौन बढ़ाता है और रिपेयर कौन रोकता है? यही असली कहानी है। एनिमल प्रोटीन और कैंसर ग्रोथ। बुक एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करती है। साइंटिस्ट ने कैंसर प्रोन सेल्स लिए, उन्होंने एनिमल प्रोटीन केसिन जो डेयरी प्रोटीन है वो दी। रिजल्ट क्या हुआ? कैंसर ग्रोथ ऑन हो गई। लेकिन जब वही प्रोटीन प्लांट सोर्स से दी तो कैंसर ग्रोथ ऑफ हो गई। ग्रेगर साफ कहते हैं कैंसर सेल्स को ग्रो करने का स्विच एनिमल प्रोटीन दबाता है, यानी कि ऑन करता है। मीट और कैंसर का लिंक बुक में बताया गया है। प्रोसेस्ड मीट से कैंसर का रिस्क क्लियर है और रेड मीट मल्टीपल कैंसर से जुड़ा है। WHO जैसे ग्लोबल बॉडीज भी इसे मानते हैं। इशू टेस्ट का नहीं है, इशू बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स का है। कुकिंग भी एक फैक्टर है। हाई टेम्परेचर कुकिंग, फ्राइंग, ग्रिलिंग, बारबेक्यू, इनसे बनते हैं कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स। यानी डैमेज सिर्फ मीट से नहीं, उसके पकाने के तरीके से भी है। अब है प्लांट्स जो एक प्रोटेक्शन सिस्टम है। अब दूसरी साइड देखिए, प्लांट्स फूड में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोकेमिकल्स, फाइबर। ये DNA डैमेज को न्यूट्रलाइज करते हैं, कैंसर सेल्स की ग्रोथ स्लो करते हैं, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। बुक में बार बार एक आइडिया आता है, प्लांट्स डोंट जस्ट लैक बैड स्टफ, दे एक्टिवली फाइट डिजीज। फाइबर का साइलेंट रोल। फाइबर टॉक्सिन्स को बॉडी से निकालता है, हार्मोन्स बैलेंस में रखता है। लो फाइबर डाइट में हार्मफुल कंपाउंड्स बॉडी में ज्यादा देर तक रहते हैं, कैंसर रिस्क बढ़ता है। एनिमल फूड में फाइबर 0 होता है। हार्मोन्स और कैंसर। बुक एक कम चर्चा वाला पॉइंट उठाती है। एनिमल फूड हार्मोन्स लेवल बदलता है, खासकर हार्मोन सेंसिटिव कैंसर्स में। प्लांट हार्मोन बैलेंस सपोर्ट करती है, ये सटल इफेक्ट है
लेकिन लॉन्ग टर्म में पावरफुल। अब जब आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो एक काम जरूर कीजिए, इस सीरीज को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को किसी एक अपने को जरूर भेजिए, क्योंकि कैंसर की जानकारी लग्जरी नहीं, सर्वाइवल नॉलेज है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मिथ, कैंसर वंस स्टार्टेड फूड डजंट मैटर। बुक इस मिथ को सीधे तोड़ती है। ग्रेगर बताते हैं, कैंसर सेल्स एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है। फूड एनवायरनमेंट बदलता है, मतलब फूड क्योर नहीं कह रहा, लेकिन फूड ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है। माइग्रेशन स्टडीज, ये सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ है। जब लोग प्लांट बेस्ड कंट्री से वेस्टर्न डाइट कंट्री जाते हैं, कुछ सालों में उनका कैंसर रिस्क लोकल्स जैसा हो जाता है। जीन्स सेम रहते हैं, फूड बदल जाता है। अब है वेट, इन्फ्लेमेशन और इम्यूनिटी। शरीर अंदर से कैसे बदलता है। अब एक आम सीन सोचिए, कोई कहता है मैं ज्यादा नहीं खाता फिर भी वेट कम नहीं होता। कोई और बोलता है मेरी इम्यूनिटी बहुत वीक है। और तीसरा, बॉडी में हर समय सूजन रहती है, पेन रहता है। बुक यहाँ तीनों बातों को जोड़ देती है। ये तीन अलग प्रॉब्लम्स नहीं है। वेट गेन कैलोरीज से ज्यादा केमिस्ट्री। सबसे बड़ा मिथ, वजन सिर्फ कैलोरीज से बढ़ता है। ग्रेगर बताते हैं, समान कैलोरीज, अलग अलग फूड्स बॉडी में अलग अलग रिस्पॉन्स देते हैं। एनिमल बेस्ड फूड कैलोरी डेंस रहता है, फाइबर जीरो, सैटिस्फैक्टी कम रहती है। लेकिन प्लांट बेस्ड फूड में वॉल्यूम ज्यादा, कैलोरीज कम, पेट नेचुरली भरता है। इसीलिए बिना गिने भी वजन कम होना शुरू हो सकता है। पेट और दिमाग का खेल, बुक एक्सप्लेन करती है। स्टमक स्ट्रेच सिग्नल्स भेजता है, फाइबर रिच फूड स्टमक भरता है, ब्रेन को इनफ सिग्नल मिलता है। एनिमल फूड जल्दी खत्म हो जाता है लेकिन पेट नहीं भरता, ओवर ईटिंग होती है। प्रॉब्लम एपेटाइट नहीं, फूड फंक्शन है। इन्फ्लेमेशन साइलेंट फायर है। इन्फ्लेमेशन हमेशा कोई इन्फेक्शन नहीं होता, ये बॉडी के अंदर चलने वाली लो ग्रेड आग है। इसका कारण होता है सैचुरेटेड फैट, एनिमल प्रोटीन, प्रोसेस्ड फूड। रिजल्ट जॉइंट पेन, फटीग, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स। बुक कहती है क्रॉनिक डिजीज और इन्फ्लेमेटरी डिजीज। प्लांट्स कैसे आग बुझाते हैं। प्लांट फूड्स में एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, टिश्यू डैमेज कम करते हैं। इसीलिए पेन कम होता है, रिकवरी तेज और बॉडी लाइटर फील करती है। इम्यूनिटी पिल्स से नहीं बनती। इम्यूनिटी का मतलब सिर्फ कोल्ड से बचना नहीं, इम्यूनिटी का मतलब है सेल्स की रिपेयर एबिलिटी, इन्फेक्शन रिस्पॉन्स, एबनॉर्मल सेल्स की पहचान। ग्रेगर बताते हैं इम्यूनिटी ग्रोज इन द गट। गट बैक्टीरिया का रोल है। आवर गट इज बैक्टीरिया सिटी। एनिमल डाइट हैवी डाइट होती है तो हार्मफुल बैक्टीरिया आसानी से थ्राइव कर जाते हैं और इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। और प्लांट रिच डाइट में गुड बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, इम्यून सिग्नल स्ट्रांग होते हैं। एनर्जी और मूड, बुक एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रखती है। हैवी एनिमल मील्स ब्लड फ्लो डाइजेशन में चला जाता है, स्लगिशनेस आती है। हैवी एनिमल मील्स से स्लगिशनेस आती है, बल्कि प्लांट मील्स डाइजेशन में लाइट होते हैं, स्टेबल एनर्जी मिलती है, बेटर मेंटल क्लैरिटी रहती है। इसीलिए कई लोग कहते हैं प्लांट फूड खाने के बाद बॉडी हल्की लगती है। सप्लीमेंट्स का सच, ग्रेगर साफ कहते हैं सप्लीमेंट्स फूड का रिप्लेसमेंट नहीं है। आइसोलेटेड न्यूट्रिएंट्स फुल बेनिफिट नहीं देते। प्लांट में न्यूट्रिएंट्स पैकेज में आते हैं और बॉडी उसी तरह डिजाइन हुई है। अब तक हमने समझ लिया कि बीमारी कैसे बनती है। अब असली सवाल ये है, ठीक है थ्योरी तो समझ में आ गई, लेकिन प्लेट में क्या आए। माइकल ग्रेगर यहीं पर लोगों को उलझाते नहीं, वो एक क्लियर सिस्टम देते हैं। फूड को रिलीजन नहीं, टूल समझिए। बुक की सोच सिंपल है, फूड पनिशमेंट नहीं, फूड पावर है। आपको परफेक्ट नहीं बनना, आपको कंसिस्टेंट बनना है। ग्रेगर कहते हैं फोकस ऑन व्हाट टू ऐड, नॉट जस्ट व्हाट टू रिमूव। मतलब पहले ये सोचो प्लेट में प्लांट्स कितने हैं। डेली फाउंडेशन फूड, बुक रोज के खाने को कुछ स्ट्रॉन्ग पिलर्स पर टिकाती है, जैसे होल ग्रेन्स जो एनर्जी स्टेबल रखते हैं, ब्लड शुगर स्पाइक नहीं देते, फाइबर रिच रहते हैं। रिफाइंड ग्रेन्स नहीं बल्कि इन्हें होल फॉर्म में ले। लेग्यूम्स प्लांट प्रोटीन का बैकबोन है, कोलेस्ट्रॉल फ्री होते हैं।
गट बैक्टीरिया फ्रेंडली होते हैं। ये गरीबों का खाना नहीं, ये लॉन्जेविटी फूड है। वेजिटेबल्स, स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स, इन ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का पावर हाउस होते हैं। इनके अंदर एंटी कैंसर्स कंपाउंड पाए जाते हैं। ये इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते हैं। जितने रंग उतना प्रोटेक्शन। अब नेक्स्ट है फ्रूट्स। फ्रूट्स में नेचुरल स्वीटनेस होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये क्रेविंग को कंट्रोल करते हैं। नट्स एंड सीड्स, इनमें हेल्दी फैट्स होता है, सैटिस्फैक्शन बढ़ाते हैं। क्वांटिटी छोटी लेकिन इम्पैक्ट बड़ा होता है। अब है सॉल्ट, ऑयल और शुगर, सटल बट पावरफुल। बुक एक्सट्रीम बैन्स नहीं लगाती लेकिन वार्निंग देती है। एक्सेस ऑयल से कैलोरी ओवरलोड होता है। एक्सेसिव सॉल्ट से बीपी इश्यूज होते हैं। रिफाइंड शुगर से मेटाबॉलिक स्ट्रेस होता है। नेचुरल फूड्स में ये ऑलरेडी बैलेंस्ड होते हैं। अब है कुकिंग स्टाइल मैटर्स। ग्रेगर बताते हैं बॉइलिंग, स्टीमिंग और प्रेशर कुकिंग ये सेफर है, लेकिन डीप फ्राइंग, कारिंग, इनसे हार्मफुल केमिकल्स रिलीज होते हैं। सिर्फ खाना नहीं बल्कि उसे कैसे पकाया गया है ये भी डिजीज सिग्नल देता है। मील टाइमिंग, जो कि एक अंडररेटेड फैक्टर है। बुक स्ट्रिक्ट फास्टिंग रूल्स नहीं देती लेकिन हिंट देती है। हैवी नाइट मील्स डाइजेशन को डिस्टर्ब करते हैं। लेट ईटिंग से इंसुलिन स्ट्रेस बढ़ता है। सिंपल रूल, दिन में एक्टिव, रात में लाइट। प्रोसेस्ड फूड न्यूट्रिएंट्स निकाल दिए जाते हैं। टेस्ट आर्टिफिशियली ऐड रहता है। बॉडी कंफ्यूज्ड हो जाती है। इसीलिए बुक बार बार कहती है, इफ इट डिडंट ग्रो डोंट लेट इट डोमिनेट योर प्लेट। ग्रेगर एक ब्यूटीफुल लाइन कहते हैं, हेल्थ इज नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट डायरेक्शन। हर मील एग्जाम नहीं लेकिन हर मील एक सिग्नल है। इंडियन लाइफ में कैसे जिए? आप कह सकते हैं ये सब तो ठीक है, लेकिन हम इंडियन हैं, हमारी कल्चर, घर, त्योहार, रूटीन अलग है और यही जगह है जहां यह किताब सबसे प्रैक्टिकल बन जाती है। इंडियन डाइट कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम है। ग्रेगर कभी नहीं कहते कि इंडियन फूड खराब है। वो कहते हैं ट्रेडिशनल डाइट्स आर प्रोटेक्टिव, मॉडर्न वर्जन्स आर नॉट। मतलब दाल, चावल, सब्जी प्रॉब्लम नहीं, एक्सेस तेल, रिफाइंड आइटम्स, डेयरी ओवरलोड ये सब प्रॉब्लम है। हमने खाना नहीं बदला लेकिन प्रोसेस बदल दी। इंडियन थाली डिजीज या डिफेंस? सोचिए एक ट्रेडिशनल थाली जिसमें दाल, सब्जी, चावल, रोटी और सलाद है। ये प्लेट प्लांट बेस्ड ही थी, लेकिन धीरे धीरे तेल बढ़ा, सब्जी घटी, डेयरी सेंटर स्टेज पर आ गई। बुक कहती है प्लांट्स शुड बी द हीरो नॉट द साइड डिश। डेयरी का अनकंफर्टेबल सच। इंडियन होम्स में डेयरी सैक्रेड है, लेकिन बुक डेटा बेस्ड बात करती है। डेयरी में एनिमल प्रोटीन और सैचुरेटेड फैट होता है जो हार्मोन सिग्नलिंग को इम्पैक्ट करता है, साथ ही ये कैलोरी डेंस होता है। ग्रेगर डेयरी को विलन नहीं बनाते, लेकिन ये क्लियर कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड की कैटेगरी में डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं आते। हैबिट चेंज करें, हैबिट चेंज विल पावर से नहीं होता। बुक का बहुत अंडररेटेड पॉइंट, एनवायरनमेंट बीट्स मोटिवेशन। अगर घर में फ्रूट्स विजिबल है और जंक हिडन है तो डिसीजन इजी हो जाता है। हेल्थ डिसिप्लिन से नहीं डिजाइन से आती है। बिजी इंडियन रूटीन के लिए रियलिटी। ग्रेगर जानते हैं लोग जॉब करते हैं, टाइम कम है, कुकिंग डेली पॉसिबल नहीं, इसीलिए सॉल्यूशन देते हैं सिंपल मील्स, रिपीट, फ्रेंडली फूड्स, बैच कुकिंग करें, परफेक्ट इंस्टाग्राम फूड नहीं, रिपीटेबल फूड मैटर्स। जेनेटिक्स का मिथ। इंडिया में लोग कहते हैं हमें तो डायबिटीज फैमिली से मिली है। बुक साफ बोलती है जीन्स लोड द गन, लाइफस्टाइल पुल्स द ट्रिगर। जीन्स रिस्क बढ़ाते हैं, स्लीप सपोर्ट्स, लेकिन डिजीज एक्टिवेट फूड करता है। बुक एक्सरसाइज को इग्नोर नहीं करती, लेकिन हायरार्की क्लियर रखती है। एक्सरसाइज हेल्थ, स्ट्रेस मैटर्स, लेकिन फाउंडेशन फिर भी फूड है। आप खराब डाइट को ट्रेडमिल से कैंसिल नहीं कर सकते। एजिंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ। ग्रेगर का गोल सिर्फ लंबी उम्र नहीं है। वे कहते हैं एड लाइफ टू ईयर्स, नॉट जस्ट ईयर्स टू लाइफ। प्लांट बेस्ड ईटिंग मोबिलिटी बनाए रखती है, मेंटल क्लैरिटी सपोर्ट करती है, डिपेंडेंसी डिले करती है। बुक का सबसे मैच्योर आइडिया,
एक दिन हेल्दी खाने से कुछ नहीं, एक चीट से सब खराब नहीं, लेकिन डायरेक्शन मैटर्स। तो आप किस साइड हैं, वही फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो चलिए अब हम जानते हैं इस पूरी बुक का फाइनल कोर मैसेज। तो बीमारी एक्सीडेंट नहीं, पैटर्न है। फूड्स हमें डेली सिग्नल देता है, प्लांट्स डिजीज को रोकते हैं। इंडियन डाइट नेचुरली प्लांट फ्रेंडली है। स्मॉल शिफ्ट्स लॉन्ग इम्पैक्ट लाते हैं। और आखिरी बात, अगर आपने इस पूरी बुक समरी को सुना है तो आप लकी नहीं, आप अवेयर हैं। अवेयरनेस ही पहला इलाज है। अब सवाल नॉलेज का नहीं, चॉइस का है। आप हर दिन डिसाइड करते हैं प्लेट से। तो दोस्तों, हाउ नॉट टू डाई हमें एक बहुत ही सीधा लेकिन जिंदगी बदल देने वाला संदेश देती है। बीमारी किस्मत नहीं होती, बल्कि आदतों का नतीजा होती है। हम रोज जो खाते हैं, जैसे जीते हैं और अपने शरीर को जैसा ट्रीट करते हैं, वही तय करता है कि हमारी जिंदगी लंबी होगी या दवाइयों से भरी हुई। ये किताब हमें डराती नहीं, बल्कि हमें कंट्रोल वापस देती है अपने हाथों में। अगर आज आपने सिर्फ एक भी आदत बदलने का फैसला कर लिया, तो समझ लीजिए आपने आने वाले कई सालों को बेहतर बना लिया। याद रखिए, हेल्थ कोई लग्जरी नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर ये बुक समरी आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। तो आप सभी स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि मरने से बचना भी एक स्किल है। धन्यवाद।